आज बात करेंगे बेस की, लुईस बेस की। कल भी बात करी थी पिछले लेक्चर में लुईस बेस की, जिसमें हमने तुमको पार्ट 1 में पढ़ा दिया सब कुछ। आज केबी पी के बी पढ़ेंगे और एक नाइट्रेशन का वो पढ़ेंगे कि जब NO2 ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा, और 2-3 बेस और रहते हैं वो पढ़ा देंगे कि कैसे कैसे पता चलता है। एक तो सबसे ज़्यादा ये वाला बेस रह गया, ये वाला कंपैरिजन NH2। इसका नाम भाई एनिलीन होता है, याद रखें खुद से। एनिलीन वैसे नाम होता है बेंजीन 1 अमाइन, लेकिन एनिलीन फेमस है। तो क्या करेंगे, NO2 NH2 NO2, थर्ड वन इज NH2 एंड NO2। ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, वीडियो पॉज करें, सोचें कि क्या ऑर्डर होगा। एक बढ़िया सा ऑर्डर जमा लें, फिर हम जवाब दें। चलिए, सोच लिया, चलो करते हैं। देखो भाई, एक NO2 जो है एक विथड्रॉल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कैसे? -I इफेक्ट भी देता है और -M भी देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन वैसे तो पार्शली तो अपनी तरफ खींचेगा ही, और अपने पास रख भी लेगा कुछ देर के लिए। सिर्फ खींचना -I इफेक्ट, अपने पास रख लेना -M इफेक्ट। ये हमने तुमको दिखाया दिया कैसे -M इफेक्ट होता है। इसको कई बार बुकों में -R करके लिख देते हैं, लेकिन होता -M है। चलिए इधर भी, अब तीनों के अंदर विथड्रॉल ग्रुप है। तो विथड्रॉइंग ग्रुप तो अब देखेंगे नहीं, तो ये देखेंगे कि मतलब किस पोजीशन पे ज़्यादा विथड्रॉल हो रहा है। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, यही डोनेट करना है भाई इसको। तो अगर ये फ्री होगा जल्दी डोनेट करेगा, अगर ये फ्री नहीं होगा तो लेट डोनेट करेगा। नाइट्रोजन का छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन एक बार ऑर्थो पे जाएगा, एक बारी पैरा पे। हमने बहुत बार पढ़ा, ऑर्थो पे जाएगा और एक बार पैरा पे। मेटा पे तो जाएगा ही नहीं। जैसे ही ऑर्थो पे जाएगा, ये नाइट्रोजन छीन के थोड़ी देर अपने NOO सब में घुमाएगा, फिर वापस देगा। जैसे ही पैरा पे आएगा, फिर से घुमाएगा, फिर वापस करेगा। लेकिन ये वाला नाइट्रोजन इसका छोड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन छीन ही नहीं सकता, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। तो ज्यादा लॉस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को इन दोनों में हो रहा है, ऑर्थो और पैरा में, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन खींच ले हैं। ऑर्थो वाले भी खा लेते हैं, पैरा वाले भी खा लेते हैं, लेकिन मेटा बेचारा नहीं खाता। तो मेटा तो सबसे बढ़िया बेस होगा, बी सबसे अच्छा। क्यों? क्योंकि इसके पास छीनने के लिए है ही नहीं कुछ, कैसे छीने। अब सवाल दूसरा, अब दिक्कत ये है कि भाई पैरा वाला बढ़िया छीनेगा या ऑर्थो वाला? ऑर्थो वाला बढ़िया छीनेगा। क्यों? क्योंकि तो नजदीक है भाई, बहुत जल्दी। माइनस इफेक्ट, आई इफेक्ट ज्यादा इधर लग रहा होगा। दूसरी बात, H+ जो आएगा ना भाई इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, कल भी पढ़ाया था ये, H+ जो आएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ये लोन पेयर लेने के लिए, वो आ ही नहीं पाएगा। ये NO2 इधर थोड़ी सी हिंड्रेंस करके रखेंगे, अटैक ही नहीं करने देंगे। कैसे नाइट्रोजन लूज करेगा भाई इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन तब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर जगह खाली होगी। नाइट्रोजन एक तो आने के लिए रोकेगा, हिंड्रेंस देगा। दूसरा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। -I इफेक्ट ज्यादा इधर है, जल्दी खींच लेगा। नाइट्रोजन जल्दी करीब हो रहा है भाई इस केस में। तो अच्छा बेस C है, फिर सबसे खराब बेस तो ये BCA इसका ऑर्डर था। एक सवाल और पढ़ा दें, फिर KB और PKB पे चर्चा करेंगे। किसी दिन ऐसा हो जाए तो क्या करें? Cl OCH3 NO2, एक और ले लें क्या? उस तरफ जगह नहीं बचेगी, इस तरफ इस तरफ जगह है। NH2 लोन पेयर लगा दें और भाई CH3। चलो बढ़िया, A B C और D। वीडियो पॉज करें, एक ऑर्डर खुद से कॉपी पे लिखें, फिर देखें गलत थे कि सही थे। तुमको तो कहीं कोई घर पे देखेगा भी नहीं भाई, गलत थे भी तो ठीक है, कोई इज्जत बेइज्जती नहीं। अब चेक करें कौन गेनर। हम चाहते नहीं गेनर आए, वैसे तो हम चाहते हैं कोई लूजर ही आए, क्योंकि नाइट्रोजन को गरीब नहीं करना भाई, अमीर करना। ये क्या है? लूजर। NO2 -I, CH3 +I। ये खींचेगा भी और -M इफेक्ट भी है इसके अंदर। क्लोरीन याद हुआ मैं, क्लोरीन पे तो बेचारे पे लोन पेयर है, ये तो डोनेट ही करेगा।
लेकिन हल्के फुल्के खींच भी सकता है माइनस आई इफेक्ट से, लेकिन प्लस एम इफेक्ट डोनेट करेगा इसका। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमने पढ़ाया था हेलो एल्केन हेलो रिंग्स में। ओ के पास लोन पेयर है, ये भी बेचारा डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट। अच्छा वैसे OCH3 से सवाल बनेगा नहीं, चलो फिर भी बने तो बढ़िया देखेंगे। अब क्या करें भाई, इसके अंदर भी माइनस आई इफेक्ट है, इसके अंदर भी, मतलब ये कुछ ना कुछ अमाउंट में खींचेंगे इलेक्ट्रॉन। ये डोनेट भी करेगा लेकिन खींचेगा भी। तो देखो ये आदमी सिर्फ डोनेट कर रहा है, ये आदमी सिर्फ डोनेट कर रहा है। सबसे बढ़िया या तो ए होगा या डी होगा। ए कैसा डोनेट करेगा, प्लस आई, हल्का सा पार्शली देगा लेकिन ये कंप्लीट रखने के लिए दे देगा। डी सबसे बढ़िया बेस, उसके बाद भाई प्लस एम, सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। अब कहीं थोड़ा सा इस पे वो होगा कि भाई ये जो है तो माइनस आई इफेक्ट भी है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इतना दूर से नहीं रह पाएगा। इतनी दूर से कैसे खींचेगा भाई, सोचो इसके अंदर प्लस एम इफेक्ट भी कुछ देर के लिए दे देगा रखने के लिए इलेक्ट्रॉन के, भाई तुम ही रख लो। तो इसलिए ये बढ़िया, इससे बढ़िया ये है। दो ऑर्डर ये हो जाएंगे, और तो इतने जरूरी बेस है नहीं तुम्हारे पास। चलो के भी और पी के भी पढ़ा दें, फिर एक वीडियो और बनाएंगे, उसके अंदर हम कंप्लीट द रिएक्शन पढ़ाएंगे तुमको कि कैसे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट बने। के भी क्या होता है भाई, किसी भी आर ले लें क्या, आर अच्छा लगेगा, RNH2 लोन पेयर प्लस, पानी डाल दो। पानी के अंदर क्या होता है, एक बार H प्लस और एक बार OH नेगेटिव। क्या हो, ये हमेशा लुईस बेस की तरह काम करेगा। लोन पे डोनेट करने की इसकी टेंडेंसी है, लूज करेगा भाई। लूज किसको करेगा, H प्लस को। ओके एन के ऊपर लोन पे H प्लस ही अट्रैक्ट होगा, और कौन हो सकता है इससे अट्रैक्ट। तो क्या प्रोडक्ट बने, RN, दो तो पहले से थे, एक इसने खा लिया तो 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की एक बॉन्ड एक्सेस हो गई तो चार्ज आएगा प्लस। ये हमने पढ़ाया भी कैसा है, क्योंकि इसका लोन पे H खा पा रहा है, एंड नाइट्रोजन लूज करे तो प्लस चार्ज आएगा भाई। OH नेगेटिव कहाँ जाए, कोई बचा ही नहीं। तो OH नेगेटिव हल्का हल्का बस इधर ही पड़ा रहेगा अट्रैक्शन के साथ। अब क्या करें, अब KB लिखो। KB क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है, एक तो ये और एक ये, दोनों को लिखो। याद नहीं करना, थोड़ा सा अभी भयंकर सा लग रहा होगा पर याद कुछ नहीं करना। OH नेगेटिव डिवाइड बाय रिएक्टेंट में दो लोग, एक RNH2 और एक H2। H2 कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान करके चलते हैं, कुछ किताबों में इधर लिखेंगे जरूर, इधर मल्टीप्लाई करके KB इंटू H2O लिखाई दिए तुमको भाई। इस H2 कंसंट्रेशन कुछ तो होगी भाई, 5, 6, 10, 12, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके। KB इधर मल्टीप्लाई कर लो, KB इंटू H2O, ये एक कांस्टेंट, KB एक कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक नया कांस्टेंट जन्म ले लेगा भाई। तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ऐसा समझे कि इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो छोड़ ही दो। अब क्या करें, अब हमको जानना है बेस के बारे में। बेस वो होगा, अभी इसको देखते हैं, जिसके अंदर जितना ज़्यादा OH नेगेटिव उतना अच्छा बेस। देखो OH ऊपर है, अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेस बढ़ेगा, बेसिक कैपेसिटी बढ़ेगी। क्या ये तुमको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फील दे रहा है, क्या तुमको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फील दे रहा है, नहीं दे रहा तो भाई देख लो। KB OH के करीब करीब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा है, अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो KB भी बढ़ेगा। यहाँ से कोरोलॉजी बनाओ, अगर OH की कंसंट्रेशन बढ़ी तो KB भी बढ़ेगा, और अगर KB बढ़ा तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। OH से तो डिसाइड होता है। इसको साफ कर दें क्या, आज से हमने क्या सीखा कि भाई KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। एक सवाल दिखाता हूँ, जितना ज़्यादा KB उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर। सवाल दिखाता हूँ, मान लो भाई तुमसे कोई कहे CH3NH2 और मान लो खाली है अमोनिया। इस सवाल भी खत्म हो जाएगा अमोनिया पे। अमोनिया शायद अब तक नहीं पढ़ाया, इस सवाल भी खत्म हो जाएगा। ये रहा A, ये रहा B।
पूछेगा विच वन इज बेटर बेस। बेटर बेस कौन सा होगा? बेटर बेस वो होगा जिसके पास ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने को। लोन पेयर तो भाई देखो, इस पे कोई डोनर ग्रुप नहीं, CH3 एक डोनर ग्रुप है, तो इधर N ज्यादा अमीर है, ज्यादा डोनेट करेगा। तो भाई A एक बेटर बेस है B से। ये हम अमोनिया सबसे खराब होता है, इथेन मीथेन अमाइन, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से भी खराब होता है, सबसे खराब ये होता है। ठीक बात ये हम समझ गए। तो पूछेगा बताइए दोनों को KB के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर KB। अब देखो दोनों में से बढ़िया बेस कौन? ये A, तो इसका KB भी तो ज्यादा होगा। दोनों में से बेटर बेस होगा। अच्छा कैसे लिखें, कैसे लिखें? अगर ये बढ़िया बेस है तो इसका KB भी ज्यादा। इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है? पहले कम फिर ज्यादा, तो B ऐसे। A बढ़िया बेस है तो इसका KB भी ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फिर ऐसे। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो ज्यादा KB कम KB। डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ऐसे होता ना, ज्यादा KB किसका? A का, कम KB किसका है? B का। तो एक डिक्रीजिंग पन कर देगा, इसमें परेशान करता है। एक और सवाल, एक और सवाल। चलिए पहले एलिफैटिक और एरोमेटिक का सवाल पढ़ाएंगे, उससे पहले मैं तुमको PKB पे एक सवाल पढ़ा दूं। PKB क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा pH। pH क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग, जो भी यहाँ होता है उसी कंसंट्रेशन यहाँ रख दो, उसका वो P ऑफ आ जाएगा। अब अपने को चाहिए P ऑफ KB, इसका भी यही फॉर्मूला भाई, माइनस ऑफ लॉग जो भी यहाँ इधर रख दो, ठीक है क्या? अब मान के चलते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। मान के चलते हैं दो बेस हैं, एक A और एक है B। इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए भी PKB क्या होगा? माइनस लॉग KB। इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होगा? माइनस लॉग KB। दोनों के लिए ये फॉर्मूला। मैं मान के चलता हूं कि A इज बेटर बेस देन B। A एक बढ़िया बेस है, A का KB ज़्यादा होगा, तो मैंने 1000 मान लिया, शायद दिख पा रहा होगा 1000। B खराब बेस है, अगर खराब बेस है तो इसका KB भी कम होगा, इसका KB चलो मैंने 100 मान लिया, ठीक। इसका KB ज़्यादा बढ़िया बेस, इसका KB कम खराब बेस। रखो दोनों के PKB निकाल लो। PKB इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KB की वैल्यू कितनी आई? ये मान लो KB का वैल्यू है, ये भी KB का वैल्यू रख दो इधर, KB का वैल्यू रख दो इधर 1000, उधर भी रखो। P ऑफ KB इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग KB का वैल्यू इसका हमने 100 मान रखा है, जो कि खराब बेस है। थोड़े से टेढ़े जा रहे होंगे अक्षर, कोई बात नहीं, जगह थोड़ी कम है मेरे पास। लोग 1000 कितना होता भाई? लोग 1000, ये थोड़ा साफ कर दूं क्या? मैं लोग 1000 को ऐसे लिख दूं, 1000 को 10 की पावर 3 लिख दूं, 10 की पावर 3 1000 ही होता भाई। क्या पावर आगे आ सकती है? ये भी नियम है। 3 इंटू लॉग 10, 3 को डॉट लिख दूं, 3 डॉट लॉग 10, लॉग 10 1, तो कितना आंसर आएगा? ओनली 3। तो लॉग 1000 कितना हो गया? 3। PKB आया इसका -3। इसका देखो लॉग 100 कितना होता है? शायद दिख नहीं पा रहा होगा भाई, इधर ही सॉल्व कर देंगे, इधर ही सॉल्व कर देंगे। PKB इक्वल टू था इसका माइनस लॉग 100। लॉग 100 कितना होगा? 100 क्या लिख देंगे? 10 की पावर 2, फिर से पावर आगे, तो 2 लॉग 10, लॉग 10 1, तो ये आएगा 2। तो इसके लिए आया PKB कितना? -2। अब -3 और -2 में से कौन बड़ा होता है भाई? -2।
-3 तो छोटा होगा ना, -2 बड़ा होगा। तो हमारे यहाँ से कोरोलॉजी क्या निकली, इसका के भी ज़्यादा था लेकिन पी के भी कम आया, छोटा -3 आया। इसका के भी कम था 100 लेकिन पी के भी ज़्यादा आया -2। एक प्रकार से उल्टे हैं। अभी रिलेशन लिख दे रहा हूँ, जिसको समझ ना आया वो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से देख लें भाई, रिवर्स करके। जिसको समझ में आ गया उसको बधाई हो, जिसको नहीं आया उसके लिए एक फॉर्मूला और लिख दे रहे हैं। तो भाई के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अगर कोई बढ़िया बेस है तो उसका पी के भी कम होगा, खराब बेस है तो पी के भी ज़्यादा होगा। सवाल दोबारा से समझाएं। CH3NH2, कोई हमसे पूछे कि बताइए विच वन इज़ बेटर बेस। हम जानते हैं भाई ये वाला ज़्यादा अमीर है, तो ये ए है, ये बी है, हम जानते हैं बढ़िया बेस है। कहेगा के बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले के बी कम फिर के बी ज़्यादा। ये खराब बेस है, इसका के बी भी कम होगा, तो पहले इसी को लिखो बी को। ये अच्छा बेस है तो इसका के बी भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा के बी इधर लिखो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के बी है। कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी, फिर से देखो बी इज ग्रेटर देन ए, ये के बी का ऑर्डर था, हमसे पी के बी का भी पूछ सकता है। जो अच्छा बेस होगा उसका पी के बी कम रहेगा, भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी लिख देते हैं। बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ये अच्छा बेस है तो इसका पी के बी लो रहेगा। ये खराब बेस है तो इसका पी के बी हाई रहेगा। अब हमसे कहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी मतलब पहले कम पी के बी फिर ज़्यादा पी के बी। तो कम पी के बी किसका है, ए का, और ज़्यादा पी के बी किसका है, बी का। मतलब अगर तुमको के बी आता है ना तो भाई जस्ट उसका रिवर्स कर देना। अगर तुम्हें के बी की वैल्यूज़ याद हैं तो पी के बी जस्ट उसका उल्टा। देखो के बी के उल्टा पी के बी, कोई सा एक याद कर लेना। अच्छा, कई बारी नाम लिख करके देगा नीलीन ये वो, तो तुम्हें कंपैरिजन करना आना चाहिए, तुम्हारी किताब में दे भी रखी। एक सवाल और पढ़ा दें भाई बेस पे। बेस पे बहुत चर्चा कर ली हमने, सवाल बेस पे ही आएगा। पूछेगा एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक। कहेगा विच वन इज बेटर बेस। एलिफैटिक होती है सिंपल चेन ऐसी, CH3NH2 जैसी, और एरोमेटिक होती है ऐसी, बेंजीन वाली। वैसे तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को देखने के लिए बहुत से फैक्टर होते हैं, हक्कल रूल वगैरह, कंजुगेशन, साइक्लिक स्ट्रक्चर और लीनियर, लीनियर नहीं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। लेकिन तुम्हें नहीं इतना है, तुम बस ऐसे बेंजीन टाइप दिखे तो एरोमेटिक है। अब पूछेगा इन दोनों में से बढ़िया बेस कौन सा। बढ़िया बेस वो होगा जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा अमीर हो। देखो डोनर है ये एक प्रकार का, अमीर करेगा नाइट्रोजन को। लेकिन इधर आओ, ये तो नाइट्रोजन पे बेंजीन है, बेंजीन कभी भी अपने ऊपर लोन पेयर देखिए खींच लेगी, तो बेंजीन तो इसके लोन पेयर बेचारे के कंजुगेशन में कर लेगी, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेगी, इसके इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा थोड़ा शोर टाइप आ रहा है कुछ, तो इसके तो लोन पेयर बेचारे के हमेशा बिजी रहेंगे। तो याद रखना एलिफैटिक हमेशा जीतेगा, एलिफैटिक हमेशा बढ़िया बेस रहेगा एरोमेटिक के मुकाबले। तो हमसे इसका पी के बी इसका एनिलीन नाम रखेगा, याद रखना, बेंजीन मोनोमाइन नहीं बोलता, एनिलीन टाइप बोलेगा। बेस पे भाई बहुत सारी चर्चाएं हो गई, इनफ है तुम्हारे लिए इतने बेस। जैसे जो बात मैंने के बी के लिए बताई ना भाई, वही के ए एसिड होता है, वही एसिड के लिए भी हो, के ए ज़्यादा तो एसिड ज़्यादा, ये भी हमने पढ़ी थी। के ए ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के, बस ए फॉर एसिड है, बी फॉर बेस। अब दोनों बात वही है, के बी ज़्यादा बेस ज़्यादा, के ए ज़्यादा एसिड ज़्यादा, के बी और पी के भी इन्वर्सली, तो ऐसे के ए और पी के भी इन्वर्सली। बहुत सारे बेस हम पढ़ा चुके हैं। अब अगला वीडियो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का करेंगे, 19 मिनट का।